दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए पहली सबसे बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र के दौरान कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन को लेकर राज्यसभा में जोरदार बहस देखने को मिली। सरकार की ओर से जेपी नड्डा और विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखे शब्दों के बाण छोड़े। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस अत्याचार का मुद्दा उठाया और कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनसे आग्रह किया कि वे अपने भाषण का कम से कम 5 मिनट का समय एंटी पेपर लीक बिल की असल खूबियों पर केंद्रित करें। पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने संसदीय कार्रवाई के दौरान विपक्ष के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि यह कानून प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की व्यापक मांगों के जवाब में लाया गया। राहुल गांधी ने नए शिक्षा मंत्री को लेकर प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में कई लोग थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को चुना जो उनके अनुसार दुष्कर्म के आरोपियों का बचाव करने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति गलत संदेश देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री के फैसले पर भी सवाल उठाए। वहीं देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव नीट यूजी के पेपर लीक के विरोध हुए आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए हर रोज नए दावे कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने घोषणा की है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो इस आंदोलन में घायल छात्रों और युवाओं को जेपी सेनानियों की तर्ज पर सरकारी नौकरी और पेंशन देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में हमने दिल्ली की पात्र महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू हो जाएगा, पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, लोकसभा में पेपर लीक रोकने से जुड़े संशोधन विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नीट यूजी 2026 परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन का नतीजा बताया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बयानबाजी अक्सर विवादों में रही है। कंगना लगातार 2 दिन से कोकरोच जनता पार्टी और इसमें शामिल प्रदर्शनकारियों को लेकर ऐसे बयान दे रही है जिस पर लगातार बवाल मचा हुआ है। एक दिन पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए प्रदर्शनकारियों के लिए गटर जनरेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। अब उन्होंने एक बार फिर सवाल उठाया कि ये किस तरह के छात्र हैं और कैसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने सीटें हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के समर्थन में आयोजित रोड शो के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीत भाजपा की होगी। सीएम चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता एक बार फिर कमल को जिताएगी, इस सीट पर कोई टक्कर में नहीं आएगा। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा से लेकर खेल, रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक युवाओं के हर सपने को पूरा करने में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार पेपर लीक पर प्रभावी रोक, रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां, स्टार्टअप को प्रोत्साहन और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने में सहयोगी बना रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सपनों की उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। इसी के साथ आगे मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए, देश में मानसून के कहर के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ाने वाला नया अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी। वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मानसून की बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। चलिए अगला अपडेट देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर से मंगलवार को एक चिंताजनक खबर सामने आई। देश की सुरक्षा में दिन रात तैनात भारतीय सेना के 2 जवान एलओसी के पास हुए एक जोरदार माइन विस्फोट में घायल हुए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा और सेना ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के उन सभी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करें जिनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इन घटनाओं से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया। वहीं देखिए दोस्तों, हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने दूसरे दौर की बैठकों का प्लान जारी किया था, जिसमें दूसरे राउंड की पहली बैठक 7 अगस्त को दिल्ली में होनी है। वहीं ऐसे में एक बार फिर ओपीएस की बहाली को लेकर मांग तेज हो गई है, लेकिन 3 नवंबर 2025 को जारी सरकारी गजट में ओपीएस को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसे में कई लाखों कर्मचारियों और पेंशनर के मन में यही चिंता है कि क्या सरकार ओपीएस की बहाली नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में सपा को नकल माफिया बताया और पेपर लीक पर अखिलेश राहुल को बोलने का अधिकार नहीं कहा। उन्होंने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून का जिक्र किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के विभाजन न होने का आश्वासन दिया। वहीं अगला अपडेट देखिए, मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तावित एक दीवानी मुकदमे में ये दावा किया कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम यानी कि E20 पहल में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि AI द्वारा बनाए गए डीप फेक और हेर फेर किए गए ऑनलाइन कंटेंट के जरिए उन्हें और उनके परिवार को इस नीति से होने वाले वित्तीय लाभ से झूठा जोड़ा गया।